जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस जीवन के 4 चरण जो सर्वविदित है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो अंत में आखिरी चरण होता है वह है वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में बुद्धि की, विवेक की उतनी प्रखरता नहीं रहती है कि व्यक्ति अपने से को स्वयं सोच करके कुछ कार्य कर सके। प्रौढ़ावस्था में कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटती है और व्यक्ति अपने किए हुए कार्यों को देखता है, समेटता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति किसी कार्य को करने में पूर्ण रूप से अक्षम होने लगता है तथा अपना किए हुए कार्यों पर दिन रात धुनता है, पछताता है, सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है और उस पर विचार करता है। लेकिन जो द्वितीय चरण की अवस्था होती है, जिसको युवावस्था बोलते हैं, इसी युवावस्था में जीवन का सारा कार्य संपादित किया जाता है, चाहे वो अपने परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे स्वयं अपना ही क्यों न हो। इसलिए युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने अगर भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में चिंतन करके और अपना अग्रिम यानी आगामी जो योजना है, सुख संपत्ति वैभव को सदा सुख भोग करने के लिए अगर वह युवा अवस्था में नहीं करता है तो फिर वो कार्य करने की उसकी गति धीरे धीरे धीमी गति को प्राप्त होती है। आइए हम एक छोटी सी रचना आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, जो विश्व प्रसिद्ध संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा जगाया हुआ नाम है, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको और हमको सबको आशीर्वाद और बरकत मिलेगी उस परमात्मा के नाम से। इसलिए एक बार उद्घोष करेंगे, जय गुरुदेव। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। निज कार्य का मतलब ये है संतों की भाषा में कि अपनी जो जीवात्मा है उसको जगाने का, इसको दुनिया भी कमाने का और इस जीवात्मा को भी जगाने का कार्य के लिए सबसे बढ़िया जो जीवन की अवस्था है वह युवा अवस्था है। इसलिए हम सबको सचेत करने के लिए ये वाणी संत वाणी है कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। हे मूढ़ इसे मत खो देना तू किससे और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सौभाग्य से यह नर तन पाई है,
बड़े भाग्य जवानी आई है, सौभाग्य से नर तन पाई है। बड़े भाग्य जवानी आई है, अरे भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो ना है किसी से डर। तू इससे खोज गुरु की कर, मिल जाए तो नहीं किसी से डर। गुरु ही सब कुछ के दाता हैं, गुरु ही सब कुछ के दाता हैं। सुन ले क्या कहते वाणी में, कर ले निज काज जवानी में। संतों का हमेशा ये पुकार रहता है, संतों की हमेशा ये बाड़ी और ललकार रहता है कि इस मनुष्य शरीर में, इस युवा अवस्था में ही दुनिया भी कमा लो और दीन भी कमा लो। दोनों को कमा लो तो कमाने की जो सबसे बढ़िया अवस्था है वह युवा अवस्था है। इसलिए हमको बार बार सतर्क करते हैं कि कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों से भूल रहा। क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों से भूल रहा। इन भोगों से मुख मोड़ देख फिर, इस भोगों से मुख मोड़ देख फिर, फर्क मूर्ख या ज्ञानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। इन भोगों से मुख मोड़ देख फिर, फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, सेवक गुरु भक्त दुलारा है। ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, सेवक गुरु भक्त दुलारा है। जो गुरु कहते अब मानव से, फिर कर भक्ति मर्दानी में। जो गुरु कहते हैं मानव से, फिर भक्ति कर मर्दानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर चाह करके भी आपको ये वापस नहीं मिलेगी। चाहे इसके लिए कितना भी रुपया पैसा सोना चांदी, और इसके लिए चाहे जो भी ज़मीन जायदाद दौलत जितना भी खर्च कर दी, लेकिन ये जवानी फिर लौट करके नहीं आती है, न फिर तो आएगी। इसलिए संतों का ये हमेशा हमारे और आपके लिए संदेश है कि मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। इसलिए कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। हम लोग इस पर विचार करें, विमर्श करें, आपस में परस्पर इस पर बुद्धि को और विवेक को लगा करके अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि तन मन और धन का उपयोग इसी युवावस्था में अच्छे कार्यों में खर्च हो, और दुनिया भी कमाने में और दीन धर्म भी कमाने में ये खर्च हो, ताकि हमारे जीवन का जो असली उद्देश्य है वह हमको प्राप्त हो सके, ताकि हम अपने किए हुए कर्मों को स्वतः उसके जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। इसलिए हमको आगे पश्चाताप न करना पड़े कि हमने इस कार्य को नहीं किया। इसलिए सत्कर्म और सद्भाव बनाए रखें और हमेशा सन्मार्ग पर प्रेरित होने के लिए फकीरों और महात्माओं के
संतों के चरणों में अपने को शीश चढ़ा करके उनसे याचना ये करें कि हमको शक्ति दीजिए, हमको पावर दीजिए, हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत भरिए, ताकि हम परमात्मा के श्री चरणों को नित्य निरंतर देखा करें और उसका दर्शन करके आनंद प्राप्त किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। एक बार प्रेम से परमात्मा के नाम का उद्घोष करें। जय गुरुदेव।